बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक्स में 4 स्टॉक्स लिए मैंने। पहला है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो को मैं ग्रीन ले रहा हूँ आशीष, और आई थिंक हीरो एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से पोजीशन है बड़ी रैली के लिए, और अनुमान से बेहतर बिक्री यहाँ पर। और हीरो चारों के चारों टू व्हीलर कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है रूरल के हिसाब से, और अगर अच्छे मॉनसून का एक इम्पैक्ट जो है वो अगर यहाँ दिखना शुरू होगा तो दिस कैन बी स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। हीरो मोटोकॉर्प एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने पीयर्स को मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे सस्ता टू व्हीलर स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से सबसे बेहतरीन स्टॉक है टू व्हीलर स्पेस में, और मुझे लग रहा है कि अब ये एक ऐसी पोजीशनिंग पर है जहाँ पर यहाँ बड़ी रैली आ सकती है। यहाँ खोने को ज़्यादा नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। ऑब्वियसली हम जब बिग स्टॉक्स की बात करते हैं तो उस दिन की बात करते हैं, लेकिन अदरवाइज भी मेरा इस पर काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। मारुति को मैं रेड में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मारुति की पोजीशनिंग जो है ना वो रैली के हिसाब से है, और पोजीशनिंग अच्छी खासी हो चुकी थी मारुति में। कल भी डे हाई पर बंद हुआ ये स्टॉक, लेकिन आंकड़े ख़राब है। घरेलू बिक्री 12% घटी है, एक्सपोर्ट बढ़े हैं लेकिन मेन तो घरेलू बिक्री होती है। और एंट्री लेवल और यूटिलिटी दोनों में, और यूटिलिटी व्हीकल्स पर जो 9% का दबाव है ना, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने देखा होगा कि M&M के केस में उल्टा, मतलब M&M के सेल्स तो बढ़ी थी, और ये मतलब थोड़ा सा एक प्रेशर आ रहा है मारुति के ऊपर क्लियरली, क्योंकि अल्टीमेट जो मार्जिन आता है वो यूवी से ही आता है। hyundai को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि hyundai में सेल्स इंडो में भी गिरी हैं लेकिन कम गिरी हैं, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम गिरी हैं। 8% ग्रोथ गिरने का अनुमान था, 6% गिरी हैं। तो hyundai इसका मतलब थोड़ा सा hyundai ने हो सकता है कि हल्का सा मार्केट शेयर गेन कराओ, और ये इस वजह से मैंने इसको ग्रीन में लिया है। और फाइनली एक स्टॉक में जो ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ वो है बंधन बैंक। कल मैंने IDFC फर्स्ट बैंक की बात की थी, उससे पहले मैंने एक बार, आपको याद होगा, RBL बैंक की भी बात हुई थी हमारी कई बार चैनल पर। मुझे लग रहा है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है, सभी ये जो फेडरल बैंक की बात हुई, कितने ये जितने भी सेकेंड टियर प्राइवेट बैंक्स हैं इनमें कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है। मेरे ख्याल से अब हो सकता है बंधन इस तेज़ी में वापस शामिल हो। चल रहा था बंधन, बीच में 2-3 दिन का कंसोलिडेशन आया क्योंकि अब प्राइवेट बैंक, सारे सेकंड टियर प्राइवेट बैंक अच्छा कर रहे हैं। ये स्टॉक शायद चलने को तैयार हो। तो ये आज के हमारे बिग स्टॉक्स। बहुत